बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम उमीरुद्दीन। ख़बरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब ने चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तैनाती का मामला दोबारा जलसे में एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, जिनके ऊपर करप्शन और चोरी के इल्ज़ामात हैं, वो आर्मी चीफ को तैनात करें। उसके अलावा उन्होंने DGISPR को एड्रेस करते हुए भी कुछ कहा। क्या कहा सुन। और जरदारी जिसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं चोरी पे, क्या ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ, क्या ये सिलेक्ट करेंगे? और फिर नवाज शरीफ मफरूर है, नवाज शरीफ झूठ बोल के मुल्क से बाहर गया। शहबाज शरीफ ने एफिडेविट दिया था अदालत में कि ये वापस आएगा। झूठा भी है, डाकू भी है, मफरूर भी है, बुज़दिल भी है। तो क्या ये आर्मी का चीफ ये सिलेक्ट करेगा? मैं आज अपने DGISPR से ये जरूर सवाल पूछूंगा कि आपने कम से कम समझ तो जाना था मैं क्या कह रहा हूं। आज सारी कौम मेरे साथ खड़ी है कि इन चोरों को कभी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ। कभी मैं इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा। जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा, और जो भी इनके पीछे समझ रहे हैं कि ये कौम चोरों को तस्लीम करेगी, उनका भी मुकाबला करूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। तो ये इमरान खान अपने मखसूस अंदाज में तकरीर कर रहे थे और बड़े अहम मामलात के हवाले से तबादला ख्याल कर रहे थे, अवाम के साथ शेयर कर रहे थे। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कह रहे हैं कि अभी वक्त नहीं है, जब वक्त आएगा तो फिर ये फैसला भी हो जाएगा। इससे मुतल्लक लोग को थोड़ा अबहाम का इजहार कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो वक्त अभी दूर है। वो जब करीब आएगा तो उसके ऊपर वज़ीर आज़म जो है वो कानून आइन के मुताबिक मशवरा करेंगे और फैसला करेंगे। ये बात जो है अभी तकरीबन 2 महीने से ज़ायद 2.25 महीने दूर है। पाकिस्तान में ये एक ऐसी रस्म है, ये एक ऐसा मरहला है जो हर 3 साल के बाद आता है। एक रूटीन का मामला है, हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला नवंबर में। और मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इमरान खान की बातों में तजाद है। पहले ये कुछ और कहते थे, अब कुछ और कहते हैं। मौलाना को भी फितने आते हैं, मुल्क में आ जाते हैं फितने। इस तरह के एक फितने से हमारा वास्ता है। पहले कह रहा था आर्मी चीफ को रुखसत करो, अब कहता है उसको एक्सटेंशन दो। मैंने कहा अब हम एक्सटेंशन देने वाली बात उसकी नहीं है, एक्सटेंशन देने वाली बात पार्लियामेंट की है कि उसको मजीद टाइम दे या ना दें। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा है कि क्या कोई कन्विक्टेड आदमी जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला कर सकता है, और ये हो नहीं सकता और ये होना नहीं चाहिए, और अगर ये होगा तो ये मुनासिब नहीं है। कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इन्हें भी सुनो। क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट एक कन्विक्टेड क्रिमिनल करेगा, जो बकौल खुर्रम दस्तगीर ने आज कह दिया है, इससे इदारे की इज्जत में इजाफा होगा? ये बातें, ये सारी बातें हमारी ही सोचने की नहीं है, उन्होंने खुद भी बातें सोचनी है। देखें कि उनसे जो इज्जत और एहतराम किन इक़दामात से बढ़ेगा, किन इक़दामात से कम होगा, ये उनके अपने फैसले हैं। तो एक तरफ तो इस अहम तैनाती के हवाले से जितने मुंह उतनी बातें, और हर शख्स जो है वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है, और दूसरी तरफ मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान साहब ने आज अपनी पार्टी के जनूबी पंजाब के मेंबरान से बातचीत जो की है, ज़राए की खबर यह है कि उन्होंने कहा है कि हर कीमत पर अगले महीने इंतखाबात पाकिस्तान में होने चाहिए, क्योंकि अगर अगले महीने इंतखाबात नहीं होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगली हुकूमत बनाना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी बात उन्होंने जलसे में भी की, और उन्होंने कहा है कि इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, और अगर इस इनकलाब का दरवाज़ा आप रोक तो फिर कोई और किस्म का इनकलाब आएगा। सुनो। अपनी कौम को एक कॉल दूंगा, और वो कॉल होगी सिर्फ एक मकसद के लिए, इन चोरों के हाथ जो हमारा मुल्क दलदल में डूबता जा रहा है। सिर्फ एक रास्ता है इससे निकलने का, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। इतनी देर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे, मुल्क की माइशत और तेजी से नीचे जा रही है। आप जो मर्जी कर लें, ये अब मैच आप नहीं जीत सकते। अगर आपने पुरअमन इनकलाब का दरवाजा रोका तो वो इनकलाब आएगा यहाँ, जो गेम सबके हाथ से निकल जाएगी।
तो ये इमरान खान जो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शंस नहीं करवाए जाते तो फिर फाइनल कॉल दूंगा, और वो फाइनल कॉल जो है वो लॉन्ग मार्च की होगी। और जैसे कि आपने सुना होगा कि इमरान खान साहब का प्लान ये है कि वो लॉन्ग मार्च में खुद जलसे को लीड करेंगे लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक, और फिर जब तक इलेक्शंस की डेट अनाउंस नहीं हो जाती है तब तक वो इस्लामाबाद में धरना देंगे। ये फाइनल कॉल जो है ये कब हो सकती है, इस हवाले से फवाद चौधरी ने कहा है कि 2 हफ्तों में ये इमरान खान की तरफ से दी जा सकती है। हमने फैसला किया है कि अगर हुकूमत ने इंतखाबात की तरफ ना बढ़ी तो एक फाइनल कॉल जो है उसका इंतज़ार करें, जो कि इन्हीं 2 हफ्तों में फाइनल जो है वो कॉल दे दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इलेक्शंस तो अपने वक्त पर ही होंगे और ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इंतखाबात पहले भी वाज़िया तौर पर यह कहा जा चुका है कि अपने वक्त पर होंगे। किसी की मंशा, किसी की धमकी, किसी की धौंस से इंतखाबात जो होते हैं वो पहले या बाद में नहीं हो सकते। तो पीडीएम की जो मौजूदा हुकूमत है ना सिर्फ उनका प्लान ये है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, बल्कि वो तो अब पंजाब की तरफ भी देख रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की लंदन में जो मुलाकात हुई है उस हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि जी पंजाब में तब्दीली के हवाले से फैसला हो गया। मियां नवाज शरीफ ने मियां शहबाज शरीफ को गो हेड दिया कि आप जाएँ और पंजाब में तब्दीली लेकर आएँ, पंजाब हुकूमत वापस हमारे पास आनी चाहिए। और वज़ीर आला के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर भी हुआ है, जिसमें हमजा शहबाज के अलावा दीगर नामों पर भी गौर हुआ है। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अपने रहनुमा क्या कह रहे हैं पंजाब के हवाले से, ये भी सुना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो ये परवेज हुकूमत का भी खात्मा करके रहेंगे। इनके दिन गिने जा चुके हैं। इंशाअल्लाह जब भी फैसला होगा, मेरा नहीं ख्याल कि परवेज अली साहब एतमाद का वोट हासिल कर सकेंगे। वो जब भी कहा जाए, उसकी टाइमिंग अभी तय नहीं है। चेंज शुरू हो चुकी हैं और पंजाब में अनकरीब PMLN की हुकूमत दोबारा आने वाली है। हमारे मुखालिफ जो पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे पे चल रहे हैं उनके मुंह पर खाक मलने का वक्त आ रहा है। मुझे ज्वाइन किया है शोएब शाहीन साहब ने। आप प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। मोहसिन बेग साहब सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बेग साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जितने भी शॉर्ट्स मैंने सुनवाए हैं, जिसमें पहले आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से मुख्तलिफ सियासतदानों के मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ये मामला डिस्कस हो रहा है और वक्त से पहले डिस्कस हो रहा है? और दूसरी बात, फिर इलेक्शंस पे आते हैं, उसके ऊपर आपका तज्जिया फिर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया शाम। बेसिकली ये डिस्कस नहीं होना चाहिए था, बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। लेकिन मैं पिछले नवंबर से एक ही बात कर रहा हूँ, ये सारी जो लड़ाई है, ये सारी जो इमरान खान साहब की चीखो पुकार है या फ्रस्ट्रेशन कह लें इसको, ये नवंबर की पोस्टिंग की थी। और ये भी अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लास्ट नवंबर में इन्होंने DGISI की पोस्टिंग के ऊपर किस तरीके से फसाद डाल दिया। वो एक इंस्टीट्यूशनल पोस्टिंग थी और रूटीन की कार्रवाई थी, जो कि उनको बहुत अरसा हो गया था DGISI में बने हुए। तो ये भी सबको पता है कि ये किसको DGISI को ये उस वक्त भी रफड़ डाल के ये अब भी जो कह रहे हैं ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्हीं को लगाना चाह रहे हैं और ये चाहते हैं कि सारे काम मेरी मर्जी के हों। तो मेरे ख्याल में वो मुमकिन नहीं है। जहाँ तक इनका कहना है कि ये चोर डाकू या जो भी क्रिमिनल्स ये जिनके बारे में कह रहे हैं, तो पहले भी चीफ उन्होंने ही लगाया, ये मौजूदा चीफ भी उन्होंने ही लगाया, नवाज शरीफ साहब ने, जिसको अब ये एक्सटेंशन देने की बात करें। पहले कहते थे एक्सटेंशन किसी की सूरत में नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि नवाज शरीफ ने जितने चीफ लगाए किसी को कभी एक्सटेंशन नहीं दी। और रोज अपना बयान खुद बदलना, कौम को वर्गला रहे हैं। ये पहले भी इलेक्शन की इनकी डिमांड थी, लेकिन ना तो ये KP असम्बली तोड़े हैं ना पंजाब की असम्बली तोड़े हैं। तो अगर इनको इतना है तो वो असम्बलियाँ तोड़ दें और फिर कहें कि जी अब हमने तो असम्बलीज को ख़त्म कर दिया, आप भी ख़त्म करें। तो किसी ये जो के कहने के ऊपर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उसमें तो गवर्नमेंट को नहीं आना चाहिए, फर्म रहें। और आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसको बिल्कुल कंट्रोवर्शियल और इस तरह पब्लिक और जलसों में नहीं करना चाहिए। इन्होंने पहले उन्हीं के खिलाफ बहुत से ट्रेंड चलाए सोशल मीडिया पे। इनके 71 के करीब लोग पकड़े जा चुके हैं जो आर्मी के शोहदा, आर्मी चीफ के खिलाफ जो ट्रेंड चला रहे थे। तो अब ये किस मुंह से कह रहे हैं कि मुझे भाई, अगर उन पे केसेस थे जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होंगे
और उसमें अगर कोई एक आध सच भी है तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप में भी तो तोशाखाना चोरी का केस है। आपके घर के अंदर वो जो गोगी वगैरह थी वो क्या था, वो फ्रॉड क्या है? जो जिस किस्म की करप्शन आपके घर में हुई है उसका आपने जवाब नहीं देना। और अगर फर्ज कर लीजिए इलेक्शन करवा लेते हैं तो आपको क्या जोम है कि आप 2/3 मेजॉरिटी लेके आ जाएंगे और आप फिर से गवर्नमेंट बना लेंगे। तो आप जो 3.5 पौने 4 साल आपने गुजारे उसकी भी कोई बात कर लें। मतलब आप दोबारा गवर्नमेंट में आना चाहते हैं, पिछली कोई बात नहीं करते। अगर दोबारा आना चाहते हैं तो प्लान बता दीजिए कि आपके पास क्या ऐसा सोल्यूशन है कि आप इस दफा आएंगे तो पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। तो ये एक सेट एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं खान साहब, और वो एजेंडा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहा है और इनकी असलियत भी लोगों को पता चल रही है। ना कोई प्लान है, ना माशी प्लान है। अगर इस दलदल में पाकिस्तान को डुबोए, आप एक बात शाम में आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख लीजिए, 53 बिलियन टोटल पाकिस्तान का कर्ज है, जो कि 47 से लेके खान साहब की गवर्नमेंट तक 32 बिलियन था। इन्होंने 3.5 साल में 21 बिलियन लोन लिया, हिसाब नहीं दे रहे वो 21 बिलियन कहां गया, अब हो गया 53 बिलियन। भाई मईशत तो आप डिपो के गए हैं, आपने कोई ऐसा काबिल जिक्र काम इस अवाम और मुल्क के लिए किया तो आप पब्लिक को बता दें, हम दोबारा आपको वोट देते हैं, मैं दूंगा आपको दोबारा वोट। लेकिन कोई बात सलीके से करें, बजाय इसके कि आप रोज कभी मजहब का सहारा ले लेते हैं, कभी आपको किलो का और लीटर का फर्क मालूम नहीं रहता। ये बंदा आपके मुल्क की किस्मत संवारेगा। और अपना माजी चेक कर लें जरा, मॉरली भी, और पहली बार गवर्नमेंट में आए तो करप्शन भी। तो ये दूसरों को चोर डाकू कहना बड़ा आसान है, लेकिन अपने गिरबान में देखिए कि आपके घर के अंदर क्या चोरी थी, और आपने तोशाखाना की छोटी छोटी चीज नहीं छोड़ी। और मुफ्तरबरी में तो शायद मेरा ख्याल में आपका कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि आप तो देखते ही लोगों की पॉकेट की तरफ हैं। तो अपना इतनी बड़ी बातें करने से पहले थोड़ा सा बंदा अपना आईने में चेहरा देख ले कि आप क्या किसको झूठ बोल रहे हैं। झूठ तो आप घंटे में 4 दफा बोलते हैं और फिर डिठाई से बोलते हैं और मुंह पे बोलते हैं। तो ऐसी बातें करने से कोई अवामी लीडर नहीं बन जाता। आपको ये जोम जो है कि मेरी पॉपुलैरिटी बहुत हाई है, जब इलेक्शन होंगे आप भी देख लेंगे, पिछलों को भी वो भी कहते थे वोट को इज्जत दो, तो पता चल गया कि वोट को इज्जत कैसे दी जाती है। निकालने की बात है तो ये भी बता दें कि बनाया किसने था, आपको लाया कौन था गवर्नमेंट में। उस तरफ नहीं जाते। सिर्फ ये जोम है कि ये इनको पता है कि अगर वो मेरा बंदा जिसको ये चाहते हैं आर्मी चीफ लगना, वो ना लगा तो सियासत खत्म है। वो अपने मुंह से भी कह चुके, इस शॉर्ट में आपने सुना दिया। तो मकसद ये है कि सियासत इस तरीके से नहीं होती। आप पहले भी सिलेक्टेड थे, दोबारा से सिलेक्टेड नहीं होंगे। जिस तरीके से आप जीते हैं आपको भी पता है, लोगों को भी पता है जो जानते हैं। लिहाजा इस मुल्क को अफरा तफरी से बचाएं। अगर इसकी इकॉनमी ठीक होनी है तो उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, अदरवाइज ये मुल्क सरवाइव नहीं कर सकेगा इस तरीके के इंतशार से। ठीक है, ये जो आखिरी बात आपने की ना कि अगर मईशत को ठीक करना है तो उसके लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए, तो खान साहब भी अपने जलसों में यही बात करते हैं वैसे कि सियासी अदम इस्तेहकाम जब तक होगा तब तक मईशत दुरुस्ती हो सकती है। उनके वकील शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कानून पर तो इनकी गिरफ्त है, लेकिन यह है कि सियासत पर भी गहरी नज़र रखते हैं। शुएब साहब, सबसे पहले आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से इमरान खान ने जो हालिया स्टेटमेंट दिया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कैसे मुमकिन है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी आर्मी चीफ की तैनाती करें, क्योंकि इन लोगों के ऊपर चोरी के और करप्शन के इल्ज़ामात हैं और ये ऐसे हैं और ये वैसे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि तैनाती तो आर्टिकल 243 इज़ वेरी क्लियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें वो कहते हैं दैट द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर शैल अपॉइंट द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और इसी तरह बाकी चीफ्स के हवाले से भी वो है। तो इसके ऊपर आइन भी क्लियर है और अभी मौजूदा वज़ीर आज़म है भी शहबाज शरीफ। तो ये कोई कानूनी दलील है आपके ख्याल में, या इस आर्गूमेंट में कोई जान है जब इमरान खान कहते हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी कैसे करेंगे, जबकि करनी तो वो शहबाज शरीफ की एडवाइस पर सदर पाकिस्तान ने, आरिफ अलवी साहब ने करनी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन का आर्टिकल 243 कह रहा है। और तो क्या इस पोस्ट को इस तरह से जलसों में बात करके पॉलिटिसाइज करने के मुतरादिफ नहीं है ये जो खान साहब ने कहा है? सर एहतशाम साहब, आप ख़ुद देखें, एक फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ है, एब्सकॉन्डर है नवाज शरीफ साहब। अब शहबाज शरीफ साहब जाकर उनसे मशवरा ले रहे हैं। सिर्फ मशवरा नहीं,
यानी बड़ा भाई भी है जिसको वो सुप्रीम लीडर भी अपने वो कहते हैं पार्टी का, तो वो जाकर उनसे मुशावरत नहीं होगी बल्कि उनकी डिक्टेशन ले रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि जी बता दें कि किसको अपॉइंट करना है। तो नेचुरली एक पॉपुलर लीडर है इमरान खान, उसको एक कंसर्न है, वो ये कहता है कि भाई पॉलिटिकल लोगों को आप इन्वॉल्व किए बगैर उन लोगों से आप मुशावरत कर रहे हो जो फ्यूजिटिव फ्राम लॉ हैं और जाकर लंदन में उनसे मुशावरत जारी है, तो इसका मतलब है सिलेक्शन तो फिर किसी और ने करनी है और उनके सिलेक्टेड बंदे को आपने यहाँ आकर के इम्प्लीमेंट करना है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तो सेकेंडरी उनकी राय हो जाएगी, क्योंकि जब उनके बकौल कि उनका लीडर नवाज शरीफ है, उनका बड़ा भाई भी है और उनका हुक्म पार्टी में चलता है और वो जब इनको एक मशवरा देंगे वो मशवरा नहीं होगा बल्कि वो हुक्म होगा और उस हुक्म की तामील करते वक्त जब इन्होंने अपनी एक ओपिनियन देनी है तो बहरहाल एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर का ये तो हक हासिल है ना कि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे और पॉलिटिकली वो डिमांड करे कि जी इनको ये हक हासिल नहीं होना चाहिए। और ये भी आपने देख लिया पिछले एक हफ्ते में जो बड़े बड़े करप्शन के केसेस थे और वो ख़त्म हो गए और नैब कोर्ट से वापस कर दिए, इसलिए कि इन्होंने आते साथ ही ECL से अपने नाम निकाले, आते साथ ही अपना उन्होंने नैब लॉ अमेंड कर दिया। तो एक बात तो तय है कि इनके पास जो प्राइम मिनिस्टर साहब समेत जो कैबिनेट में बैठे हुए लोग हैं मैक्सिमम अपने मुकदमात में मुलव्वस हैं और वो पर्सन स्पेसिफिक उन्होंने लॉ बना दिया और उस लॉ की जो अमेंडमेंट की है उसके खुद बेनिफिशरी हैं। तो नेचुरली ये बातें तो फिर बनती हैं और जो बातें बनती हैं तो उनका एक मुतालबा तो है कि भाई आप इलेक्शन कराओ। जैसे मोहसिन बेग साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ठीक बात की है पॉलिटिकल इस हद तक कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर या माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ के बगैर यहाँ माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता और अगर माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता तो ये किसका काम है? ज़ाहिर तमाम मुक़्तदर ताकतों का काम है कि इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ लाएं। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे मुमकिन है? वो नेचुरली उसका इलेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं है। मोहसिन बेग साहब कह रहे थे कि जी उनको एक जोम है कि पॉपुलर लीडर है, बज़ाहिर तो ऐसा ही है, चूँकि आपने इलेक्शन रिजल्ट देख लिए हैं, आप जलसों को भी छोड़ दें, आप बाकी चीज़ों को छोड़ दें। पंजाब में हमजा शहबाज खुद वज़ीर आला बैठे हुए हैं और उनको अपनी एग्जिस्टेंस का सवाल था और उसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ खड़ी हुई थी और पूरी मशीनरी गवर्नमेंट मशीनरी खड़ी हुई थी। हम मान लेते हैं कि 20 सीटों में से 5 सीटें वो जीत गए, लेकिन 15 सीटें तो इमरान खान ने जीती हैं। कराची में वो जलसा करने नहीं गए, बड़ी 2/3 मेजॉरिटी से उन्होंने सीट जीत ली। तो बात यह है कि बज़ाहत तो ये लगता है कि वो एक पॉपुलर लीडर हैं। बात यह है कि अच्छा हम दो ऑप्शन हैं, एक ये है कि हम नया इलेक्शन करा दें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। अगर वो नहीं आती, अगर नहीं कराते हैं तो इसका हल क्या है? मुझे आप बताएं इसका क्या हल है? हल तो इस वक्त कुछ भी नहीं है। आपके सामने $250 तक डॉलर चला गया है। सिचुएशन ऐसी आ गई है कि बिजली के बिल कोई बंदा भरने को तैयार नहीं है। हम जैसे लोग शुरफा सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो चीख उठे हैं, तो आम आदमी का जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। तो इसका कोई हल तो होगा। हल अगर मौजूदा गवर्नमेंट के पास नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर कम से कम एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आगे आए, एक 5 साल के लिए जिसको मुंतखब करे अवाम वो आगे आए और वो इन मसाइल का हल करे। इसके बगैर तो ज़ाहिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी। आप जितनी दफ़ा कहेंगे कि इमरान खान राह रास्ते पे आ जाए और वो कोई जलसे जुलूस ना करे, आप जितनी दफ़ा कहेंगे कि वो धरना ना करे, वो तो करेगा। नेचुरली उसको आपने आउस्ट किया है। तो लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए उसने जो एक मुतालबा रखा है, तो उनका राइट है ना शोएब साहब जी, वो अगर जलसा करना चाहते हैं, वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो कानून के दायरे कार में रहते हुए तो वो उनका राइट है। लेकिन बात ये है ना, बात यहाँ पे ये हो रही है कि अगर PDM की हुकूमत बन गई है, क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट में मेजॉरिटी उनके पास है, तो फिर हुकूमत करना उनका भी राइट है जब तक कि इलेक्शंस की मुद्दत पूरी नहीं होती है, गवर्नमेंट की मुद्दत पूरी नहीं होती। तो इमरान खान साहब मिडवे में कहते हैं कि इलेक्शंस अभी करवाएं, उसका क्या कानूनी जवाज़ है इमरान खान के पास? जब एक कुछ जमातों के पास उन्होंने मिलके एक अलायंस के थ्रू गवर्नमेंट बना ली है तो वो टेन्योर पूरा करने का हक रखते हैं फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू। अब खान साहब के कहने पे मिडवे में वो इलेक्शन क्यों करवाएं? क्योंकि खान साहब बहुत ज़्यादा मकबूल हो गए हैं ऑल ऑफ अ सडन। देखिए, पहली बात तो ये है कि उनका एक जेन्युइन मुतालबा ये है कि ये फ़ौरन एक इंटरवेंशन से ये मौजूदा हुकूमत बनी, नंबर 1।
नंबर 2, लोकल हैंडलर्स के ज़रिए जिस तरह 50 लोटे क्रिएट किए गए और उनके ज़रिए इनकी हुकूमत को टॉपल किया गया, दैट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सर कौन से 50 लोटे सर, जाने देना शेब साहब, देखे ना 25 नहीं सर 25 साहब के 25 साहब के नहीं 25 साहब के अभी भी आपके सामने 25 साहब के सीधे पंजाब गवर्नमेंट के थे, 25 साहब के फेडरल गवर्नमेंट के थे, आपके सामने आज भी बैठे हुए हैं। राजा रियाज साहब कौन से 25 पोजीशन लीडर नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के, जो पंजाब में जिन्होंने इनहराफ पंजाब में किया था वो तो डी-सीट हो गए थे ना सर, वो तो डी-सीट हो गए थे। वफाक में किसने इनहराफ किया? इलेक्शन नहीं लड़ा, नहीं वफाक में इन लोगों ने इलेक्शन नहीं लड़ा था, जिसकी वजह से उनको वोट देने का उन्होंने उसको मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से वो डी-सीट नहीं हुए। अदरवाइज देखे ना 155 में से रिजाइन कितने बंदों ने किया? 125 ने, 20 बंदे तो उनके आज भी बैठे हुए हैं, वो सीटों पे बैठे हुए हैं और राजा रियाज साहब उनके लीडर ऑफ अपोजिशन बने हुए हैं। तो बात यह है कि 50 बंदों ने डिफेक्शन की है ना, ठीक बात है, ये हम मानते हैं, लेकिन बात यह है कि उन्होंने तो जाके वोट भी कास्ट नहीं किया था, उन्होंने तो वोट भी कास्ट नहीं किया था। वो जो इत्तेहादी इमरान खान साहब का साथ छोड़ गए थे, वो पीडीएम के साथ जाके मिल गए थे, इस वजह से तहरीक आदम इत्तेमाद कामयाब भी होगी और मियां शहबाज साहब वजीर आजम भी बन गए। बट बिफोर गोइंग एनी फर्दर, मैं चाहता हूँ मोहसिन बेग साहब इसके ऊपर अपनी राय जरूर दें, क्योंकि एक डिबेट की शक्ल इख्तियार कर ली है इस गुफ्तगू ने। बेग साहब आप सुन ही रहे थे शुएब साहब को, क्या कहना चाहेंगे? शुएब साहब एक बहुत ही मोतबर आदमी है, मैं इनके लिए सिर्फ दुआ कर सकता हूं, क्योंकि जिस तरीके से ये खान को डिफेंड कर रहे हैं, उनकी कोई पार्टी का आदमी उनको डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि झूठ पे मबनी जितने बयानिए खान साहब ने बदले, और मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं ये किस तरीके से झूठ बोलते हैं। फॉरेन जो कॉन्स्पिरेसी ये कह रहा था, अब आप देख लीजिए लॉबिंग फर्म हायर कर ली, या रॉबिन राफेल से मिले, जो इनके बैकडोर चैनल्स चल रहे हैं, अमेरिका से मिलते कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन किसी की डिमांड पे, किसी एक शख्स की डिमांड या पॉलिटिकल पार्टी की डिमांड पे नहीं होने चाहिए, वक्त पर होने चाहिए। वो कहते हैं इनको लोकल हैंडलर्स निकाला गया। मैं आपको वसूख से कह सकता हूं, कोई अगर चैलेंज करना चाहे इंक्लूडिंग इमरान खान, बता दे कि इसमें ना एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, ये प्योरली पॉलिटिकल गेम थी। इनके सिर्फ एक हैंडलर थे खान साहब के, जो अभी बहावलपुर में कोर कमांडर हैं, जो DGIS आए थे उस वक्त, जो इनके लिए सब कुछ कर रहे थे। इन्होंने खुद कहा कि मेरे लिए सारा काम तो वो कर रहे थे, इवन अपना हुकूमत का वफाकी बजट भी वो शख्स पास करवा रहा था, हर चीज कर रहा था। इसीलिए उन्हीं शख्स की वजह से इनको सिलेक्टेड कहा। चलो मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। लंदन में मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ की जो मुलाकात है, जिसमें साक डार साहब भी शामिल थे, उसमें जो कुछ खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि एक तो फैसला हुआ है कि ये हुकूमत वफाक में अपनी मुद्दत पूरी करेगी। नंबर 2, पंजाब में तब्दीली का फैसला हुआ है और उस हवाले से हमजा के साथ दीगर नामों पर भी गौर किया गया। और नवंबर की तैनाती के हवाले से जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे प्रोग्राम में, इमरान खान साहब के भी स्टेटमेंट्स हैं, उस हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ है। तो मेरे साथ अतर काज़मी साहब हैं, शुएब साहब तो हमारे साथ हैं, मोहसिन बेग साहब भी हमारे साथ हैं, अतर काज़मी ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अतर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये क्या फ़ैसले हुए हैं जी लंदन में? मुद्दत पूरी वो कहते हैं जी वफाक में करेंगे, पंजाब में तब्दीली होने जा रही है। देखें, उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी और यकीनन आइन के मुताबिक ही उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुशावरत की होगी, आइन के मुताबिक ही तैनाती के हवाले से भी मुशावरत की होगी। तो अब आइन के मुताबिक जिस मुल्क में सब कुछ हो रहा हो, तो आगे चल के भी बैरिस्टर साहब आइन के मुताबिक ही होगा। जिस तरीके से आइन के मुताबिक इन्होंने वफाक में हुकूमत गिराई थी, उसी तरीके से ये आइन के मुताबिक पंजाब में भी गिराने की कोशिश करेंगे। इनकी ख्वाहिश तो बड़ी है, इसलिए कि मियाँ साहब की वापसी में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो पंजाब की हुकूमत बनी हुई। अब तक इन्होंने सारे अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं, नैब के कानून में तब्दीली कर ली, रेफरेंसेस वापस आना शुरू हो गए, लेकिन असल मसला तो वही है। वो कहते हैं मेरी वापसी का आप लोगों ने अभी तक क्या किया। तो बुनियादी मुशावरत वहाँ पर यह हो रही है कि मियाँ साहब की वापसी किस तरह होगी और एक्टिव पॉलिटिक्स में उनका आगे क्या किरदार होगा। तो ये मियाँ साहब की वापसी के हवाले से आप कह रहे हैं कि पंजाब में तब्दीली का फैसला किया गया, ये तब्दीली मुमकिन हो सकेगी? और अगर हो सकेगी तो कैसे हो सकेगी? क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ने की कोशिश की जाती है तो वो तो पहले भी जो टूटे थे डी-सीट हो गए थे,
और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फिर उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या व्हाट इज द गेम प्लान दिस टाइम? देखिए, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हो सकते हैं जिसके ऊपर गौर भी किया जा रहा है। जो बड़े इंपॉर्टेंट आपने भी इशारा किया कि हमजा शहबाज के अलावा किसी और को भी वज़ीर आला बनाया जा सकता है। मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, एक सीनियर हुकूमती रुकन से, वो मुझे पंजाब में, उन्होंने मुझे बताया कि काफ लीग को इस तरह की ऑफर्स आ रही हैं कि यही सारा सिस्टम हो, आप स्विच कर दें, आप हमजा की तरफ आ जाएं, हमारी तरफ आ जाएं, हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि परवेज़ इलाही कैरी ऑन करें बतौर उनके वज़ीर आला। तो ये सारे ऑप्शंस के ऊपर गौर हो रहा है। अगर वो अपनी सीटों से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे तब तो कोई फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगर वो वोट किसी और को देंगे तो वो डी सीट हो जाएंगे, ये एक बड़ा इशू है। लेकिन उसमें मुस्ताफ़ी होने में आगे ये प्रॉब्लम है कि फिर अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो वो आपने देख लिया जो पंजाब में पहले नतीजा आया था, आगे जाके दोबारा उसी किस्म का नतीजा आएगा, तो काफ़ी मुश्किल होगा। ख्वाहिश इनकी बहुत ज़्यादा है, इनकी कोशिश पूरी है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतनी आसानी से ये हुकूमत चेंज कर सकेंगे पंजाब में। ठीक है, मैं शुएब साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन पहले कमेंट मैं इसी हवाले से बेग साहब से ले लूँ। बेग साहब, ये जो मॉडल डिस्कस हो रहा है अभी, मैं भी पिछले हफ्ते डिस्कस कर चुका हूँ और बहुत सारे पीडीएम के रहनुमाओं ने ये कहा कि ये मुमकिन है कि परवेज़ इलाही साहब को बतौर उनकी बशमूल उनकी जमात के हम अपने साथ मिला लें और वो हमारे वज़ीर आला बन जाए पंजाब में। अब ये वही परवेज़ इलाही साहब हैं जो अभी जलसों में कह रहे हैं कि जी इमरान खान उम्मत मुस्लिमा का बड़ा लीडर है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, उम्मत मुस्लिमा का बड़ा लीडर है, और मुनस इलाही के स्टेटमेंट्स भी हमारे सामने हैं। तो ये मुमकिन है, और अगर है तो आपको इसके इम्कानात कब तक होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अच्छा, पॉलिटिक्स में खासकर जैसी चौधरी साहबान की हिस्ट्री है या रिसेंट हिस्ट्री में जितने पॉलिटिशियंस इस वक्त मौजूद हैं, मैं किसी की फ्यूचर की स्टेटमेंट को इंडोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये इक़्तिदार की खेल है। इक़्तिदार में तो कोई शख्स भी किसी तरफ मुड़ जाता है, वो कोई भी हो। खान साहब को देखिए, इक़्तिदार से निकले हैं और कैसे तड़फ रहे हैं कि वापस आऊं, इलेक्शन करवाएं। ये अभी काज़मी साहब कह रहे थे जी केसेस अपनी मर्जी से ख़त्म करवा लिए। ये गोगी का केस किसने ख़त्म करवाया? फरा गोगी का एंटी करप्शन में 4 दिन में ख़त्म नहीं हुआ। नैब ने तो इस पाकिस्तान का भट्ठा बिठा दिया, और जिस तरीके से खान साहब ने नैब को इस्तेमाल किया, उस जो नैब का जो चेयरमैन था जिसकी वो बेशर्म टाइप वीडियो आई थी खातून के साथ, अभी भी इंटरनेट पे मौजूद है। उसके बाद खान साहब ने जो किया पाकिस्तान के साथ और अपने अपोनेंट्स के साथ, तो मकसद ये है कि लोगों को ताने मारने से पहले ये लोग अपनी तरफ क्यों नहीं देखते? मैं तो इस बात पे हैरान हूं। और जहां तक आपकी पंजाब की बात है, ये सियासत है। देखिए, सियासत में कोई चीज भी किसी वक्त भी हो सकती है, और हमारे यहां तो कोई असूल और ज़ाब्ता है नहीं। यहां तो कोई किसी वक्त, और परवेज़ इलाही साहब ने यहां मिठाई बांटी, दुआएं खैर की और भाग के सुबह बनी गाला चले गए, क्योंकि उनको चाहिए था पूरा 1.5 साल में हुकूमत करूं पंजाब में। और आज जो फरा गोगी की सीट पे बैठा है उसका भी नाम बता दें कौन बैठा है, और सारी गवर्नमेंट और पोस्टिंग ट्रांसफर क्यों चीफ सेक्रेटरी रिजाइन दे के चला गया। और खान साहब इतना ही सूबा अच्छा चला रहे थे, 6 सेक्रेटरी बदले, 7 इन्होंने आईजीज बदले, क्या हुआ? तो ये बातें करना कि जी हो रहा है, ख्वाहिश है, करना है, भाई पॉलिटिक्स पाकिस्तान में इतनी पोल्यूटेड आपने कर दी है, इतना गंद डल गया हुआ है। और ये फ्रेश इलेक्शन, मतलब मुझे नहीं समझ आती कि आपको सिर्फ खान साहब को डर फ्रेश इलेक्शन का ये है कि एक तो नवंबर की पोस्टिंग, दूसरा इनके ऊपर जो केसेस हैं वो कंक्लूड होने जा रहे हैं, जिसमें सारी चोरियां, आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला रिजर्व कर लिया तोशाखाना का। तो मकसद ये है कि भाई पॉलिटिक्स करो, और सियासत को सियासत से बीट किया जा सकता है। दोस्त, धांधली और तड़ियां और लगा के और जलसों में नाम लेके आप ये सियासत इस तरह नहीं कर सकते पाकिस्तान में। और रियासती इदारों को जिस तरह आपने मलाइन किया, अगर आपको इतना जोम है तो इतना सच बोलते हैं तो बता दिए आरटीएस किसने बंद की और आप कैसे मेजॉरिटी में आए। आपको भी पता है आरटीएस किसने बंद की। खान साहब ने इतनी करी जो तो बता दें कि ये सीटें, ये मेजॉरिटी आपको कैसे मिली थी। तो ये बातें करना छोड़ें, आप इंतजार करो। आपको जो आप कहते हैं गैर आईनी तरीके से फॉरेन कॉन्स्पिरेसी से मुझे निकाल दिया गया, वो कौन सी थी फॉरेन कॉन्स्पिरेसी? आपको तो लोकली वोट आउट करके किक मार के निकाला है इसी पार्लियामान ने, जिसको आपने 3.5 साल इस पार्लियामान को आपने चलने नहीं दिया। और आपके अपने लोग
देखिए, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो अपोजिशन पे ब्लेम नहीं आप करते, आप कि अपनी पार्टी आप पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करती है। ये यूरोप की देख लें, लंदन में 12 प्राइम मिनिस्टर इस तरह चेंज हुए। अपनी पार्टी जो रिसेंट है 44 कैबिनेट और एमपीएस ने उनके खिलाफ वोट दिया प्राइम मिनिस्टर के। हाँ ठीक, आई एम श्योर शुएब साहब हैज अ लॉट टू ऐड टू दिस डिस्कशन। शुएब साहब, देखिए, मैं समझता हूँ कि अब तो पंजाब गवर्नमेंट वाली कहानी चल रही है। पंजाब गवर्नमेंट चेंज करना बहुत मुश्किल होगा, स्पेशली इस फैसले के बाद जो पंजाब गवर्नमेंट के ज़िमनी इलेक्शन के रिज़ल्ट ने दिया। उसके बाद कोई भी शख्स बड़ी मुश्किल से अब अपनी सिचुएशन को चेंज करेगा, क्योंकि जो चेंज करेगा एक बात तय है कि वह अपना सियासी मुस्तकबिल ख़त्म करके आएगा। अब जहाँ तक परवेज़ इलाही और मुनस इलाही की सियासत का ताल्लुक़ है, उनकी सियासत इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है। अगर वो आर्जी बेनिफिट लेना चाहेंगे तो हो सकता है कोई चेंज कर लें, मुझे नहीं पता। बेग साहब सियासत को मेरे से ज़्यादा समझते हैं, आप ज़्यादा समझते हैं, लेकिन उनके लिए अब इस सिचुएशन से निकलना, अपने आप को सियासी मुस्तकबिल को ख़त्म करके सियासी ख़ुदकुशी करने के मुतरादिफ होगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो जाएंगे। हाँ, एक बात फिर हो सकती है, वो पीटीआई के बंदे ख़रीदें, उन ख़रीद करके उनसे रिज़ाइन कराएं, उनसे रिज़ाइन करके टोटल मेजॉरिटी जो इनकी है, फिर कल गवर्नर इनको कहे कि जी आप इत्तेमाद का वोट लें और 10 बंदे 15 बंदे 20 बंदे उनके कम कर लें, फिर वो जो 8 वोटें 10 वोटों का फ़र्क है 8 वोटों का, वो कम हो जाएं, वो इत्तेमाद का वोट ना ले सकें, उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएं और फिर ये हमजा शहबाज या जो भी जिसको भी वो नॉमिनेट करें वो जीत जाए। मतलब एक कोई भी कॉन्स्पिरेसी तो हमारे मुल्क में मुमकिन भी है, हमारे मुल्क में हो भी सकती है। लेकिन जो आज इमरान खान साहब ने भी जो जिसकी तरफ इशारा किया है, या जो मेरे इन्फॉर्मेशन तक जो बज़ाहर ये जो मीडिया के ज़रिए इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, ये एक बात ये भी है कि जब पैसों के ज़रिए वो नहीं लोगों को ख़रीद सके, इंड्यूसमेंट के ज़रिए नहीं ख़रीद सके, तो फिर धमकियाँ आनी भी शुरू हो गई हैं और नामालूम नंबरों से भी धमकियाँ आ रही हैं। तो जब इस तरह का सरकमस्टांसेस है तो इसका मतलब है कि सीरियसनेस है इस चेंज ऑफ रिजीम चेंज इन दी पंजाब में। तो अगर इस तरह की बातें हैं, बज़ाहर तो इस वक्त बहुत मुश्किल है, और लेकिन मैं नहीं समझता कि इतना जल्दी कोई भी एक एमपीए भी टूटेगा, क्योंकि जिन्होंने टूटना था वो टूट चुके, उनका सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका। तो कोई भी सियासतदान इस तरह का अपनी सियासी खुदकुशी के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन होने में कुछ भी हो सकता है। बहरहाल वी हैड टू सी, वेट एंड सी की पॉलिसी है, अभी हम तो इसे देख रहे हैं। शुएब साहब, ये जो आप सियासी खुदकुशी की बात कर रहे हैं और आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हवाले से और परवेज़ इलाही और मुनस इलाही के हवाले से भी यही बात कर रहे हैं कि वो अगर इमरान खान का साथ इस वक्त छोड़ते हैं तो इस सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ होगा और वो अनपॉपुलर हो जाएंगे। वो एक सूरत में छोड़ सकते हैं, मुझे लगता है ज़ाती तौर पर, उस पर आपकी राय भी लूँगा, बाकी मेहमानों की भी राय लूँगा। अगर उन्हें ये लगे कि अपकमिंग इलेक्शंस में इमरान खान मकबूल तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और वो नैरेटिव जो उन्होंने दिया है बैरूनी साजिश का, उसके बाद से वो मकबूल है और जलसे भी बड़े कर रहे हैं और वो तो 2/3 अक्सरियत के ख्वाब भी देख रहे हैं। अगर PMLQ वालों को ये लगे कि अगले इलेक्शंस में इमरान खान स्वीप कर रहे हैं और PMLQ की कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होने जा रही PTI के साथ, यानी कि PMLQ के मुकाबले में भी PTI का कैंडिडेट खड़ा होगा, और अगर एक सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से इमरान खान साहब सोचें तो वो क्यों PMLQ को दोबारा 10 सीटें देना चाहेंगे या सीट एडजस्टमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि यही PMLQ बारहा उन्हें ब्लैकमेल कर चुकी है 3.5 साल दौरे इक़्तिदार में, और उसके बाद जब ये तहरीक अदम एतमाद वाला सारी एपिसोड चल रही थी और उसके बाद भी, और क्या कुछ नहीं कहा परवेज़ इलाही साहब ने, नैपी चेंज से लेके व्हाट नॉट परवेज़ इलाही साहब उन्हें कहते रहे। इवेंचुअली फिर आके वो किस्मत में लिखा हुआ था, इमरान खान साहब के साथ दोबारा उन्होंने मिल बैठना था अपनी वजारत आला के लिए, सो वो बैठ गए। तो खान साहब अगर पॉलिटिकली ये सोच रखते हैं कि वो सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे PMLQ के साथ अपकमिंग इलेक्शंस में, तो उस सूरत में PMLQ ये सोचेगी कि हम भी PDM की तरफ चले जाते हैं, फिर वहां पे हमें कोई सीट एडजस्टमेंट मिलती है या फौरी तौर पे वजारत आला मिलती है, तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। मेरा ख्याल है कि देखें, वजारत आला तो 1 साल के लिए उनके पास ऑलरेडी है, वो क्यों शिफ्ट ओवर करेंगे आर्जी तौर पर अपने आप को सिर्फ उसी वजारत आला पे मुतमईन करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मुझे तो कुछ और लग रहा है, वो ये लग रहा है कि ये जब इनका टेन्योर ये ख़त्म होगा
तो अगर चौधरी शुजात हुसैन पार्टी के सरबराह फिर भी रहते हैं कानूनी जंग के ज़रिए, तो फिर मुझे एक बात का इम्कान इस बात का है कि मोनस सलाही PTI में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं। मैं ज़रूरी नहीं कह रहा कि ज़रूर करेंगे, कर सकते हैं। तो अपना आज़ादाना तशख़्ख़ुस जो है वो ख़त्म करके वो PTI का पार्ट एंड पार्सल बन जाएंगे, और उस सूरत में इनको वो सीटें भी मिलेंगी जो उनकी मतलूबा तादाद वो चाहते हैं, और उस सूरत में इनको फ़ायदा भी होगा। और इस बात का कभी इम्कान है। ये जहाँ तक आप फरमा रहे हैं ये बात दुरुस्त है। ये आपकी इत्तलात है या आपका तज्ज़िया है कि मोनस सलाही पार्टी में शमूलियत इख्तियार? नहीं, मेरा ये तज्ज़िया है। मेरी इत्तलात तो मेरे पास होती नहीं है। इत्तलात तो बेग साहब के पास होगी या आपके पास होगी या आतर साहब के पास होगी। मेरा तो सिर्फ ये तज्ज़िया है, क्योंकि अगले इलेक्शन में इस बात का, जैसे आपने देखा बिशारत साहब थे, उनको जब टिकट मिली तो वो PTI की टिकट पे आ गए, हालांकि सारी ज़िंदगी वो PMLQ का हिस्सा रहे। तो इसी तरह का एक इम्कान है कि अगले इलेक्शन में ये वन पार्टी सिस्टम जिस तरह चल रहा है, हो सकता है कि अगर चौधरी शुजात हुसैन साहब उस पार्टी के सरबराह रहते हैं PMLQ के, तो ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि ये PTI का फिर हिस्सा बन जाएंगे और इनको वो तादाद भी मिल जाएगी जो वो चाहते हैं। मेरा ये राय है और मेरा तो ये तज्ज़िया है। तो प्रोबेबली परवेज़ इलाही साहब इस वक्त रिस्क नहीं लेंगे। जी ठीक है। काज़मी साहब, आपको ये लगता है कि उनकी अपना जो तशख़्ख़ुस है, उनकी अपनी जो इनफरादियत है या उनकी अपनी जो आइडेंटिटी है एज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी, वो उसको छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाएंगे? और दूसरा, ये जो कह रहे थे शोएब शाहीन साहब के CM-शिप तो उनके पास ऑलरेडी है, लेकिन वो CM-शिप इस वक्त डगमगा रही है ना सर। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं के बयानात सुने, और वो लंदन में भी इस वक्त जो गुफ्तगू हुई है पंजाब में तब्दीली के हवाले से, और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं पंजाब में मुख्तलिफ़ लोगों से जब मिलता हूँ तो लोग ये कहते हैं कि ये हुकूमत इस वक्त बड़ी इनसिक्योर है, CM बहुत इनसिक्योर है, और उस वजह से कुछ अजीब व गरीब फैसले हो रहे हैं, इतनी तेज़ी से पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हो रही हैं और मामलात और कारोबार हुकूमत चल रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही। ये ब्यूरोक्रेसी भी परेशान है इस वक्त कि ये हो क्या रहा है, और बड़े मैच्योर तरीके से हो रहा है और बड़ी जल्दबाजी में हो रहा है। और कुछ तो ख़बरें हमारे तक मुबैना करप्शन की भी पहुंचती हैं कि दिहाड़ियाँ लग रही हैं या लगने की कोशिशें हो रही हैं, और बस इनको है कि किसी तरह हम कर लें। तो ऐसी बहुत सारी खबरें मेरे पास आती हैं। तो वो ये इमरान खान साहब का भी तो स्टेटमेंट, एक ज़राए की खबर है कि खान साहब ने अपने अरकान को हिदायत की है, क्योंकि तहरीक इंसाफ वालों को ये प्रॉब्लम है कि हम इतनी बड़ी पार्टी हैं और 10 सीटों वाले ऊपर हमारे ऊपर चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हैं और काम हमारा कोई कर नहीं रहे। वो गुजरात के ऊपर ही उनका सारा फोकस है। तो वो कहते हैं जी कि MPs को मना कर दिया खान साहब ने कि आपने डायरेक्ट CM पंजाब से रब्ता नहीं करना, आप मियां असलम इकबाल से रब्ता करें, वो आपके जो कंसर्न्स हैं CM तक पहुंचाएंगे। तो ये वर्केबल मॉडल है? इज इट प्रैक्टिकल? ये इस तरह चल जाएगा 1 साल तक? देखिए, ऑब्वियसली आइडियल मॉडल नहीं है। अब एक जो जिस जमात की अक्सरियत है वो लोग साइड पे बैठे हैं, वज़ीर आला उस जमात का है जिसकी बड़ी महदूद सीटें, तो ऑब्वियसली एक आइडियल सूरत हाल तो नहीं है। लेकिन इस वक्त ओवरऑल मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, इससे बेहतर कोई हल नहीं मिल सकता था PTI को इस मौके के ऊपर, तो इस वजह से उन्होंने चुना। और दूसरा, ये जो वजारत आला है, ये यहाँ पे अब परवेज़ इलाही साहब का इशू नहीं है, ये चौधरी ख़ानदान की लेगेसी का इशू है। ये मोनस इलाही की सियासत का फैसला करता है कि फ्यूचर में उनकी सियासत क्या होगी। इस वक्त मुझे नहीं लगता कि मोनस इलाही ये फैसला करेंगे या परवेज़ इलाही साहब ये फैसला करेंगे कि वो खान साहब को छोड़ दें और मोनस इलाही की जो सियासत है वो नून लीग के साथ चली जाए या किसी और जमात के साथ चली जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो अपने बलबोते के ऊपर कभी भी आगे जाके सेनेट के अंदर या कौमी असम्बली के अंदर या पंजाब असम्बली के अंदर उतने बड़े पैमाने के ऊपर किसी किस्म की नुमाइंदगी ले नहीं सकती जितनी अभी उनके पास है। तो यकीनन उनकी ख्वाहिश होगी कि वो इमरान खान साहब के साथ ही रहें। ऑब्वियसली खान साहब की जमात के अंदर भी इस हवाले से रिजर्वेशंस होंगी, सियासत के अंदर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन यहाँ पे मोनस इलाही की सियासी जो फ्यूचर है ये उसके मुस्तकबिल का सवाल है। और मुझे लगता है कि परवेज़ इलाही साहब फैसला यही करेंगे कि जो मोनस की सियासत है उसको आगे लेके चला जाए। और मुझे मोनस साहब की सियासत जो है वो खान साहब के साथ नज़र आ रही है फ़िलहाल। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग खबर मेरे पास ये आई है कि इमरान खान साहब को लगता ही है, मोहसिन बेग साहब के, उनकी पार्टी के कुछ अरकान इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में इमरान खान साहब की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, और उन्होंने कोर कमेटी के इजलास में इतराफ़ किया है कि PTI के बाज़ अरकान इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं और इन्हें एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो इमरान खान साहब का है या PTI का कबूल नहीं है।
तो आपकी इतलात क्या कहती हैं, ये खान साहब को ये हैं तहफ़्फ़ुज़ात पार्टी अरकान के हवाले से? जी एहतशाम, मेरे ख्याल में ये बात तो पब्लिक हुई है कि उन्होंने अपने अरकान को ये बात की कि आप डायरेक्टली किसी से ना मिलें, और इसी के लिए उन्होंने शीरी मज़ारी साहिबा को भी लगाया है, ये सौंप दिया है कि जी आप इंफॉर्मेशन रखें। मकसद ये है, देखें, इस्टेब्लिशमेंट जो और रियासत के जो इदारे हैं उससे शायद ही पाकिस्तान में कोई पॉलिटिशियन हो जो ना मिलता हो या मिलने की ख्वाहिश ना रखता हो या वो राब्ता ना रखता हो। अब मसला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन सर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है ना। पार्टी हेड इनसिक्योर है, पार्टी हेड तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है, पार्टी हेड कह रहा है कि जी ये हमें बताए बगैर इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है और हमारा बयानिया इन्हें कबूल नहीं है, ये पार्टी हेड कह रहे हैं। जी एहतशाम, बेसिकली वही लोग राब्ते में जो पहले भी राब्ते में थे और उन्हीं के कहने पे खान साहब के साथ मिले थे और खान साहब की पार्टी में शामिल हुए थे। और खान साहब ने अपने इंटरव्यूज़ में बहुत बार कहा, और ये जो 8 सीटें और 10 सीटें काफ लीग को जो मिली हैं, जो इलेक्शन के अंदर पीटीआई का और इनका सीट एडजस्टमेंट हुई थी, वो भी खान साहब नहीं बताते कि किसके कहने पे हुई थी। ठीक है ना जी। अब ये कह रहे हैं फोन ना सुने, भाई आप भी तो फोन सुन के ही फैसले कर रहे थे, वरना आपको ये 10 सीटें काफ लीग को और किन लोगों के बारे में आपको लगता है क्या जरूरत थी? मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब को क्या लगता है कि कौन लोग हैं वो उनकी पार्टी में जो सर नहीं उनकी पार्टी में कौन लोग हैं, उनकी पार्टी में कौन लोग हैं जो उनकी मर्जी के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में? एहतशाम आधी पार्टी है, आधी से ज्यादा पार्टी जो है वो ये नहीं चाहती कि आप एस्टेब्लिशमेंट और रियासती अदारों के साथ लड़ें। उन्होंने इसी मुल्क में रहना है। खान साहब का इस मुल्क में माशाल्लाह कोई स्टेक नहीं है, बच्चे देख ले कहाँ है और बेटी देख ले कहाँ है और किन के पास है। तो ये तो अल्लाह जाने क्या सोच के ये इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। बाकी लोगों की फैमिलीज यहाँ हैं, उन्होंने सियासत भी पाकिस्तान में करनी है और ये पीटीआई से पहले भी वो सियासत कर रहे थे और पीटीआई जब खत्म होगी उसके बाद भी वो सियासत कर रहे होंगे। लिहाजा वो ये नहीं चाहते कि वो रियासत के इदारों के साथ एक ऐसा अनाद पैदा कर लें जो फ्यूचर में कॉस्ट कर जाए उनको। और बहुत से लोग राब्ते में हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और ये जिन XYZ का कहते हैं, तो भाई ये XYZ आपके लिए भी तो काम कर रहे थे ना इलेक्शन से पहले, तो अब आपको क्या है? सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि अब वो आपका साथ नहीं दे रहे, अब वो आपके साथ नहीं है। अच्छा शुएब साहब, इस पे अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। दूसरा, एक खबर मैंने सुनी थी कोई ये बनी गाला की, क्योंकि ये मोहसिन बेग साहब ने कहा कि खान साहब का कोई स्टेक खास है नहीं पाकिस्तान में, लेकिन खान साहब हमेशा से कहते हैं कि उनकी पाकिस्तान से बाहर कोई प्रॉपर्टी है नहीं, जो कुछ है वो इधर ही है पाकिस्तान में। तो ये बात तो दुरुस्त है कि असासे तो सारे जो भी उनके हैं इधर ही है। देखें एहतशाम साहब, पहली बात तो ये है कि जो इक़्तिदार से निकाले गए आपके सामने, या वो लंदन भाग गए या दुबई भाग गए या किसी इस मुल्क से भाग गए, या जिनका इक़्तिदार जब नहीं रहा तो वो यहाँ नहीं रहे। तो बात यह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 19 FIR कटी पिछले 5-6 महीनों में, जो मुकदमात भी आपने बनाए, और इर्रिस्पेक्टिव कि कोर्टों ने उनको रिलीफ बहरहाल दिया, और इसलिए कि मुकदमे सारे गलत थे। आज 780 भी ख़त्म हुआ। तो बात ये हुई कि उसके बावजूद खान साहब इधर ही है। मैं माजरत चाहता हूँ, वक्त खत्म, हैव टू कट यू हियर। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बेग साहब, शुएब साहब, अतर साहब, आपका शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।